तो आज बात करने जा रही हूँ शिव पुराण में दिए गए प्राचीन उपायों के बारे में। जी हाँ, जब आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी गंभीर से गंभीर जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। हिंदू धर्म में शिव पुराण में भगवान शिव के अवतार, शक्ति और उनके संपूर्ण जीवन के विषय में बताया गया है। साथ ही इस पुराण में कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनका पालन करने से भगवान शिव विश्वनाथ सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। वो सर्वशक्तिमान जब प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में संकट कैसे ठहर सकते हैं। मैं उमांशु सलोनी से चारों ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ शिव पुराण में जो उपाय दिए गए हैं, प्राचीन उपाय दिए गए हैं, उनका जब हम विधि पूर्वक हम उनका पालन करते हैं तो हमारे जीवन से संकट दूर होते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता ये भी है कि हर दिन भगवान शिव की उपासना करेंगे तो व्यक्ति को धन ऐश्वर्य तो प्राप्त होता ही है, कर्ज से मुक्ति का आशीर्वाद प्रभु हमेशा दे देते हैं। शिव पुराण में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका पालन करने से भक्तों को ना केवल लाभ मिलता है बल्कि चार चार गंभीर समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अब आइए जानते हैं कौन सी चार गंभीर समस्याएं हैं जिससे इंसान जूझता है तो पूरा जीवन उसका उसमें परेशानी में व्यतीत हो जाता है। जीवन में सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि में आ रही बाधा दूर करने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए और कर्ज से मुक्ति करने के लिए, और अगर आप किसी भी तरीके से रोग से आप जूझ रहे हैं, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे भोलेनाथ महादेव अति प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो रोग कैसे ठहर सकता है आपके जीवन के अंदर। बड़े से बड़ा रोग भी चुटकियों में दूर हो जाता है जब आप ये उपाय करते हैं। तो आप इन उपायों का पालन अवश्य कीजिए। हिंदू धर्म में इन उपायों का बेहद खास महत्व है। जब आप इसे करते हैं तो जीवन की तमाम मुश्किलें जो हैं वो दूर होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुख समृद्धि में आ रही बाधाओं के लिए। जी हाँ, अगर अड़चनें आती जा रही हैं आपके जीवन के अंदर, सुख समृद्धि आ नहीं पा रही, तो आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन के अंदर सुख सुविधाओं में वृद्धि करने की जो आप कामना कर रहे थे वो पूरी हो। आपको करना क्या है, हर दिन करना है, जल में थोड़े से जौ के दाने मिला लेने हैं और इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। ऐसा करने से आपके पितृ तो प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जितने संकट हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा आप अवश्य कीजिए और साथ में जितना आपकी सामर्थ्य है गेहूं का दान आप अवश्य कीजिए। खासकर प्रदोष व्रत वाले दिन आपको ये करना बेहद शुभकारी रहता है। प्रदोष व्रत के दिन आपकी जब उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आगे बताने जा रही हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कम से कम 5 सोमवार करना है। प्रत्येक सोमवार के दिन शाम के समय देसी घी का, गाय के देसी घी का दीपक जिसमें रुई की बाती हो, वो दीपक आप शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में अवश्य प्रज्वलित करें। जी हाँ, जब आप शाम के समय सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर तेजी से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होनी शुरू हो जाती है, मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं और आपके जीवन से दुख दर्द दरिद्र दूर होने शुरू हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, उनके जीवन में अंधेरा कैसे रुक सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ा उपाय है। आप छोटा सा दीपक लीजिए, गाय के घी का दीपक बनाइए और प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उसे जला कर आइए। आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। इससे आगे बात करने जा रही हूँ रोग मुक्ति के लिए। अगर जीवन के अंदर रोगों ने घेर लिया है, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, या आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति है जो लगातार बीमार चल रहा है, जिसके रोग नहीं दूर हो रहे, या किसी बड़े रोग ने घेर लिया है, तो प्रत्येक सोमवार के दिन आपको कौन सा उपाय करना है। ऐसा आप 5 सोमवार करेंगे तो आपके रोग जो हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे और तेज़ी से आप लाभान्वित होने शुरू हो जाएंगे। आपको करना क्या है, कुशा के जल से आपको शिवलिंग पे अभिषेक करना है। जी हाँ, कुशा के जल से, कुशा एक तरह की घास होती है, जब आप उसे जल में भिगो कर रखते हैं और उससे जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग का, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए और अपने रोग दूर करने की प्रार्थना करते हुए, जब विश्वनाथ के सामने, भोलेनाथ के सामने आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आपके रोग कहाँ ठहर सकते हैं, तेज़ी से रोग दूर होने शुरू हो जाते हैं।
तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। कुशा के जल से अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, शिव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के अंदर प्रसन्नता की लहर दौड़ेगी। आगे आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके ऊपर कर्ज़ हो गए हैं, तो अब कर्ज़ से कैसे मुक्ति पाएँ? तो आपको करना क्या है, सोमवार के दिन आपको थोड़े से कच्चे चावल लेने हैं, बिना गिने हुए लेने हैं। दूध में जल मिलाकर थोड़ी-सी चीनी मिला लीजिए और उससे अभिषेक कीजिए शिवलिंग का, और साथ ही कच्चे चावल बिना गिने हुए जो अक्षत है, बिना टूटे हुए, बिना गिने हुए, आप थोड़े से चावल आप शिवलिंग पर भेंट कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके जो कर्ज़ हैं, उससे आपको जल्दी मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा करने से आपके जीवन से आप कर्ज़ से तेज़ी से बाहर आते हैं, कर्ज़ से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और आप जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी 4 गंभीर समस्याएँ जो आपके जीवन में दस्तक देती हैं। तो आप अपनी इनसे उभरना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ मुश्किल है वहाँ निवारण भी है, जहाँ कष्ट है वहाँ पे हल भी है। तो बिल्कुल अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने दीजिएगा। भगवान शिव हैं, हम जब उनकी प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके उपाय करते हैं, तो भला जीवन में हम पीछे कैसे रह सकते हैं, तरक्की करते चले जाएंगे। भोलेनाथ का नाम लीजिए और अवश्य ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन के अंदर बदलाव आपको सब महसूस होगा और आप जीवन में निरंतर प्रगति करेंगे। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।